एक खास तरह की इंटेलिजेंस है, एक ऐसी बुद्धि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हें ये क्लासरूम्स में नहीं मिलेगी, कोई इसे सिखाता नहीं, लेकिन जब लोग इसे महसूस करते हैं तो डर जाते हैं। ये चमकती नहीं, इसे तालियों की जरूरत नहीं, ये शैडोज में काम करती है, शांत, अदृश्य, सर्जिकल। तुम ऐसे लोगों को जानते हो, वो आदमी जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाता लेकिन पूरे कमरे को कंट्रोल कर लेता है। वो औरत जो मुस्कुराते हुए ऐसे तार खींचती है जो किसी और को दिखते ही नहीं। ये लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो लाउड हैं, बल्कि इसलिए कि उनके वर्ड्स वेपन्स होते हैं। यही है डार्क इंटेलिजेंस। और एक बार जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम दुनिया को वैसे कभी नहीं देखते, क्योंकि इस तरह का माइंड रिएक्ट नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है, वो भीख नहीं मांगता, वो पोजीशन बनाता है, वो फाइट नहीं करता, वो चीजों को चुपचाप खत्म कर देता है। मैकियावेली ने इंटेलेक्ट की तारीफ ब्रिलियंस के लिए नहीं की थी, उसने की थी इसके डेंजर के लिए, इसकी पावर के लिए। कैसे कोई बिना दिखे रूल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। अगर तुम्हें हमेशा से लगता था कि तुम डिफरेंट हो, सॉफ्ट नहीं शार्प हो, जेंटल नहीं तेज हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि एक बार जब तुम इसे अनलॉक कर दोगे तब तुम कभी ऑर्डिनरी नहीं रहोगे। वो तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे, ना स्कूल में, ना बुक्स में, ना पोलाइट सोसाइटी में। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि डार्क इंटेलिजेंस फोन कैसे काम करती है तो वो तुमसे डरने लगेंगे। इससे पहले कि तुम एक उंगली भी हिलाओ, सीखने से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत होती है नोटिस करने उनसे। पहले तुम बस शांत रहते हो, बोलने से ज्यादा देखते हो, लोगों को इतना ऑब्जर्व करते हो कि उनकी कहानियों में दरारें सुनाई देने लगती हैं। तुम उन जोक्स पर मुस्कुराते हो जो फनी नहीं होते, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तुम देख रहे हो कौन अप्रूवल के लिए बेताब है। तुम्हारे आसपास की दुनिया एक तरह के पागलपन पर चलती है। लोग उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो मायने नहीं रखती, झूठ का बचाव करते हैं बस अपने ईगो को बचाने के लिए। वो लाउड तब होते हैं जब वो डरते हैं, और स्ट्रांग तब दिखते हैं जब अंदर से टूटे होते हैं। तुम ये सब देख रहे हो, और धीरे धीरे तुम्हें केओस के पीछे का पैटर्न दिखने लगता है। इसकी शुरुआत एक सिंपल ट्रूथ से होती है। लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं। जब वो सोचते हैं कि वो सेफ हैं, यहीं पर तुम क्वाइटली एंटर करते हो। तुम सही सवाल पूछना सीखते हो, आंसर्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों को रिवील करवाने के लिए कि वो क्या छुपा रहे हैं। तुम साइलेंस देते हो, और उनकी बेचैनी उन्हें खुद एक्सपोज कर देती है। तुम उनकी इमोशंस को उनकी स्टोरी लिखने देते हो, और जब वो सोचते हैं कि तुम हार्मलेस हो, तुम क्वाइटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो। डार्क इंटेलिजेंस को नॉइज की जरूरत नहीं, ये स्टेबिलिटी में काम करती है। वो वहीं ग्रो करती है जहां दूसरे लोग कंफर्टेबल होते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है। अब तुम लोगों को उनके दिखावे से नहीं देखते, तुम देखते हो यूटिलिटी, वीकनेस, एडवांटेज, थ्रेट। तुम झूठे को उसके बोलने से पहले पहचान लेते हो, असुरक्षित को उसके दिखावे से पहले, और विश्वासघाती को उसके धोखा देने से पहले। अब तुम बाकी सबसे 5 सेकंड तेज हो, 5 कदम आगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इमोशनल नहीं रहा, स्ट्रैटेजिक बन गया है। यही है टर्निंग पॉइंट, जब तुम स्मार्ट नहीं बनते बल्कि भोला होना बंद कर देते हो। अब तुम समझते हो कि सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि लोग क्या बिलीव करते हैं, कि ट्रस्ट एक टूल है, कि ज्यादातर लोग खुद से और तुमसे झूठ बोल रहे हैं, और अगर तुम उनके इल्यूजन को कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। यही है डार्क इंटेलिजेंस। आईक्यू नहीं, चार्म नहीं, हार्डवर्क नहीं, बस परसेप्शन से कंट्रोल। तुम अपने वर्ड्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हो, नपे तुले, जानबूझकर, कभी वेस्ट नहीं। तुम सच को जहर की तरह गिराते हो, धीमे, पता न चलने वाले, और परमानेंट। अब तुम डिफेंड करना बंद कर देते हो, अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करना बंद देते हो। तुम इंसल्ट्स पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो कैसे बिना टकराव के लोगों को पछताना सिखाना है। अब तुम उनके रूल्स से नहीं खेलते, तुम गेम को अपने डिजाइन के हिसाब से मोड़ देते हो। तुम कभी अपना पूरा दिमाग नहीं दिखाते, अपने गोल्स शेयर नहीं करते, लोगों को नहीं बताते कि उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में पेन बस डेटा है। अब तुम कोई और बन रहे हो,
ठंडे नहीं, क्रूल नहीं, स्ट्रेटेजिक। यही है वो स्टेज जिसकी मकियावेली ने सबसे ज्यादा प्रशंसा की थी। साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई व्यक्ति टूटी हुई दुनिया में फिट होने की कोशिश छोड़ देता है और उसे नया शेप देना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात, कोई नहीं जानता कि तुम क्या बन गए हो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। वो सोचते हैं कि तुम अभी भी हार्मलेस हो, अभी भी इनोसेंट हो, अभी भी बस शांत हो। उन्हें समझ नहीं आता कि वो पहले से ही तुम्हारे जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि तुम महीनों, शायद सालों से ये प्लान बना रहे थे। अब तुम्हें पावर की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम ही पावर हो। यही है कि डार्क इंटेलिजेंस कैसे जन्म लेती है। टैलेंट की चमक में नहीं, बल्कि लंबे शांत घंटों में, देखने, समझने और एक ऐसा दिमाग बनाने में जो इतना डेंजरस है कि उसे खुद को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तुमने थ्रेशोल्ड पार कर ली है। तुमने पसंद किए जाने की कोशिश बंद कर दी है। तुम बोलने से ज्यादा सुनना शुरू कर चुके हो। और अब तुम सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, डेंजरस बन रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने वो क्वालिटीज डेवलप करनी शुरू कर दी हैं जिनसे नॉर्मल लोग डरते हैं। यहां हैं डेंजरसली इंटेलिजेंट लोगों की 5 कोर क्वालिटीज। 1. इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे पहले लोग तुम्हारे बारे में यही नोटिस करते हैं, तुम्हारा काल्म। तुम उनकी उम्मीद के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते। तुम इंसल्ट पर तिलमिलाते नहीं, प्रेशर में टूटते नहीं, क्योंकि तुम अब इमोशन से कंट्रोल नहीं होते। तुम इमोशंस को दबाते नहीं, ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारा गुस्सा एनालिसिस बन जाता है, तुम्हारा दुख स्ट्रैटेजी बन जाता है, तुम्हारा डर प्लानिंग बन जाता है। तुम इमोशंस को अपने एक्शंस चूज नहीं करने देते, बल्कि दूसरों की इमोशनल वीकनेस रिवील करने देते हो। जब वो चिल्लाते हैं, तुम साइलेंस में कैलकुलेशन करते हो। वो साइलेंस खाली नहीं होता, वो एक शार्प माइंड की आवाज होती है। 2. सर्जिकल ऑब्जर्वेशन। अब तुम लोगों को बस देखते नहीं, डिसेक्ट करते हो। उनके हाथ, उनकी आंखें, उनका टोन, सब पढ़ते हो। तुम सुनते हो वो जो कहा नहीं गया। तुम टेंशन में सटल बदलाव महसूस करते हो जब कोई कुछ छुपा रहा होता है। तुम्हें उनके कन्फेस करने की जरूरत नहीं, तुम पहले से जानते हो। लोग तुम्हारे आसपास अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं तुम उनकी कमजोरी भांप सकते हो। 3. कंट्रोल्ड प्रेजेंस। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती नोटिस होने के लिए। तुम्हारी साइलेंस दूसरों के शोर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश नहीं करते, तुम मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हो। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, और तुम बस इतनी अनसर्टेनिटी छोड़ते हो कि वो सावधान रहें। तुम रेयर बनते हो, और रेयरिटी ही पावर है। 4. स्ट्रेटेजिक स्पीच। ज्यादातर लोग साइलेंस भरने के लिए बोलते हैं, तुम बोलते हो थॉट्स बोने के लिए। हर वर्ड एक मूव है, हर सेंटेंस एक सिग्नल। तुम परसुएजन नहीं करते, लोगों को खुद को कन्विंस करने की राह दिखाते हो। तुम्हारा टोन, पॉज, कॉम्प्लीमेंट सब कैलकुलेटेड होता है, और यही तुम्हें डेंजरस बनाता है। 5. अनब्रेकेबल सेल्फ रिलायंस। ये आखिरी क्वालिटी ज्यादातर लोगों को तोड़ देती है, पर डेंजरसली इंटेलिजेंट को बनाती है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, ना वैलिडेशन, ना अप्रूवल, ना अंडरस्टैंडिंग। तुम खुद अपने कॉन्फिडेंस का सोर्स बन गए हो, और जब किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, वो अनटचेबल बन जाता है। लोग गिल्ट, शेम, ऑब्लिगेशन से कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब ये सब तुम पर काम नहीं करता। तुमने अपने पुराने रूप को दफन कर दिया है, वो रूप जो लॉयल्टी या अफेक्शन के लिए भीख मांगता था। अब तुम एक गोस्ट की तरह मूव करते हो, दिखाई देते हो जब स्ट्रैटेजिक हो, गायब होते हो जब एब्सेंस ज्यादा इंपैक्ट डाले। यही तुम्हें किसी भी टाइटल या वेपन से ज्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये 5 क्वालिटीज तुम्हें ऑर्डिनरी इंसान नहीं बनाती, तुम्हें बनाती हैं एक अनोमली, एक ऐसी शक्ति जो समझ में नहीं आती पर महसूस जरूर होती है। अब सवाल है, डार्क इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? 1. कॉन्वर्सेशन। कंट्रोल करो, डोमिनेट नहीं। ज्यादातर लोग जीतने के लिए बोलते हैं,
तुम गाइड करने के लिए बोलो, दूसरों को बोलने दो, उन्हें एक्सपोज होने दो। 2. साइलेंस को प्रेशर की तरह यूज करो। ज्यादातर लोग साइलेंस नहीं झेल पाते, वो जल्दी बोल देते हैं, खुद को रिवील कर देते हैं। 3. अपनी इंटेंशंस जीतने के बाद रिवील करो। कभी अपनी प्लान्स अनाउंस मत करो, लोगों को तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने दो। 4. पावर को इमोशनल मत बनाओ। ज्यादातर लोग रिवेंज के लिए एक्ट करते हैं, तुम कोल्ड इंटेंशन से काम करो, कैलकुलेटेड, प्रिसाइज। 5. अपनी डेप्थ छुपाओ। लोग इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, पर जिसे वो समझ नहीं पाते उसे डरते हैं, तो बस 60% दिखाओ, बाकी मिस्ट्री रहने दो। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। राज करने के लिए तुम्हें सिंहासन की जरूरत नहीं, जीतने के लिए टाइटल की जरूरत नहीं। डार्क इंटेलिजेंस, साइलेंट डोमिनेंस, लोगों को हिलाने की ताकत, परिणामों को बदलने की शक्ति और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी बिना सोर्स दिखाए। यही था मकियावेली का मतलब जब उसने लायन नहीं, फॉक्स की तारीफ की थी। कोई भी गरज सकता है, पर लोमड़ी जानती है कब कदम रखना है और किसे काटना है, जब कोई देख नहीं रहा। अब तक तुम्हारा माइंड सिर्फ तेज नहीं, वेपनवश बन गया है, और लोग तब तक नहीं जानेंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए। अब तुम वही इंसान नहीं जो पहले थे, तुम कुछ और बन चुके हो, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पावरफुल, और कुछ ऐसा जिसे दुनिया समझने की कोशिश तो करेगी पर कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने वो रास्ता चुना है जो बहुत कम लोग चुनते हैं। तुमने साइलेंस की पावर अपनाई है, ऑब्जर्वेशन की आर्ट सीखी है, इमोशंस पर कंट्रोल पाया है, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। यही है डार्क इंटेलिजेंस, वो पावर जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि ये दिखती नहीं, शोर नहीं मचाती, बस काम करती है, चुपचाप, इफेक्टिव और परमानेंट।